चलिए धीरे धीरे आप लोग जुटेंगे ज्योग्राफी के विशेष डिस्कशन क्लास में। चलिए सभी को गुड इवनिंग और शुरू किया जाएगा ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से होंगे। ये स्टार्ट नहीं हुआ है, एक तो यहां इसका स्विच दिया हुआ ही नहीं है। चलिए दानिश राजा, मैं आपका घर जानता हूं। कहां है भाई दानिश राजा? चलिए सभी को गुड इवनिंग। दीपू यादव, रितेश जी, दानिश राजा, रितेश, प्रवीण, सभी स्टूडेंट धीरे धीरे जुटेंगे और शुरू किया जाएगा ज्योग्राफी का विशेष क्लास। चलिए जुटेंगे आप लोग। चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 176 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं और पहला सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से है कि फिलीपींस, जापान और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अब देखो भाई, ये वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना कि फिलीपींस, जापान और दक्षिण चीन सागर, इस मैप के जरिए आप लोग देखेंगे यहां पर देखेंगे, आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वे साइक्लोन और चक्रवात कौन है। हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून और बिलीबिली। देखो भाई, ये 4 उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात आते हैं। जैसे भारत में भी चक्रवात आता है, खास करके बंगाल की खाड़ी वाले रीजन से। तो बंगाल की खाड़ी से भारत में चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आता है। उसी प्रकार से चक्रवाती तूफान विश्व के अलग अलग देशों में आते हैं जो काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसी में पूछ रहा है कि जापान, चीन सागर और फिलीपींस के बीच कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब कुछ लोगों का आया है और वो होगा टाइफून। देखो भाई, समझना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहीं पर एक सागर है, दक्षिण चीन सागर। कौन सा? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में ही आपका ये सी नंबर का, देखो भाई, दक्षिण चीन सागर में सी नंबर मतलब टाइफून। ये कौन सा? तो ये चक्रवाती तूफान आता है। जबकि हरिकेन, देखो भाई, हरिकेन जो है ना, उत्तरी अमेरिका के पास एक सागर है, कैरेबियन सागर। तो हरिकेन याद रखिएगा कि ये यहां पर एक देश है, क्यूबा का नाम सुने होंगे, जमाइका का नाम सुने होंगे, मैक्सिको का नाम सुने होंगे, अमेरिका। तो ये देखो जो रेड कलर में कर रहा हूं, अमेरिका है, मैक्सिको है, यहीं पर क्यूबा है, जमाइका है। तो कैरेबियन सागर में, अर्थात कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। ये जो आप पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है। और ये वाला आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महादेश है। तो उत्तरी अमेरिका महादेश में हरिकेन कहां से चलता है? तो कैरेबियन सागर से, जहां पर वेस्ट इंडीज आइलैंड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका से किसका संबंध है? हरिकेन का संबंध है। अगर सागर पूछेगा तो कैरेबियन सागर, ये रेड गोला जो है वो कैरेबियन सागर है। और अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि हरिकेन का संबंध किस महासागर से है, तो यह है अटलांटिक महासागर। जबकि देखो भाई, टोर्नेडो भी याद रखेंगे, ये अमेरिका में कहां चलता है? अमेरिका में। कौन सा? टोर्नेडो। ये भी एक प्रकार के साइक्लोन है, चक्रवात है। जबकि बिलीबिली याद रखना, तो बिलीबिली का संबंध कहां से है? तो ये आप जानते हैं कि ये डी नंबर बिलीबिली जो है वो चलता है कहां? तो बिलीबिली का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से।
दक्षिण चीन सागर, जापान, फिलीपींस के पास याद रखेंगे कौन चलता है, टाइफून चलता है। और आपका टोर्नेडो का संबंध कहां से है, तो बी नंबर, देखो बी नंबर मतलब टोर्नेडो कहां, उत्तरी अमेरिका अर्थात यूएसए। उसके बाद ध्यान रखिएगा हरिकेन ए नंबर कहां चलता है, तो हरिकेन याद रखेंगे कैरेबियन सागर में। और बिली कहां चलता है, तो बिली एक चक्रवात है जिसका संबंध है आपका कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखेंगे आप, कहता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न तो आप अभी तुरंत बताएं, बता ही देंगे। अब देख भाई, यहां पर कहता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, बिली। आप लोग सब बता देंगे कि ये कहां चलता है। तो देख भाई, यहां पर मैं लिख के समझाऊंगा, वहां पर मैं मैपिंग से समझाया था, यहां पर मैं लिख के समझाऊंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो चलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको याद रखेंगे बिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बिली। तो बताओ बिली का संबंध कहां से भाई, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अब पूछेगा कि ये क्या है बिली, तो बोलना कि एक प्रकार का चक्रवात है जिससे तूफान चक्रवात आता है, जिससे जान-माल की क्षति होती है। अब टोर्नेडो अगर आपसे पूछेगा तो टोर्नेडो याद रखिएगा यूएसए से है, अमेरिका से है। हरिकेन अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा दक्षिण चीन सागर। लेकिन प्रभावित कौन कौन होता है, तो प्रभावित देश है चाइना, चीन प्रभावित होता है, फिर याद रखेंगे इससे फिलीपींस भी प्रभावित होता है। कौन, फिलीपींस और जापान। ये सभी किस से, हरिकेन से। और टाइफून का संबंध, सॉरी यहां पर देखेंगे, यहां पे हरिकेन चीन और यहां नहीं होगा। हरिकेन याद रखेंगे कहां से, तो हरिकेन आपका है, ये भी यूएसए से है, और ये भी याद रखेंगे क्यूबा से है, क्यूबा और जमाइका। तो जमैका, यूएसए, क्यूबा। जबकि टाइफून याद रखेंगे चाइना और फिलीपींस। ज्यादा प्रभावित ये दोनों ही याद रखेंगे टाइफून से होता है फिलीपींस, चीन और फिलीपींस ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो टाइफून का संबंध चीन और फिलीपींस से। सागर पूछेगा तो दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। हरिकेन यूएसए, क्यूबा, जमाइका, मैक्सिको भी होगा। टोर्नेडो यूएसए को ज्यादा प्रभावित करता और बिली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। तो ये मैंने आपको लिख के समझाया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइफून का संबंध चीन और फिलीपींस, हरिकेन यूएसए, क्यूबा, जमाइका देशों को प्रभावित करता है। टोर्नेडो यूएसए को, और बिली का संबंध कहां से है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, कहता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये नॉर्मलाइज प्रश्न है, सब लोग जानता है, लेकिन जब इसका डिस्कशन आप देखेंगे तो इससे कई तरह के प्रश्न निकलते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकॉल और मिशिगन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठा पानी का झील कौन सा है। कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका जवाब देंगे, थोड़ा तेज जवाब देंगे। ये वर्ल्ड मैप है, यहां पर एक झील आपको दिखाई दे रहा होगा, और यह है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। थोड़ा फास्ट कमेंट करने का भी प्रयास करेंगे। तो देखो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा जो है मीठे पानी की झील, बिल्कुल सही जवाब आ गया है कि ये सुपीरियर झील है, जो ध्यान रखिएगा कहां है। आइए हम विश्व के कुछ झील के बारे में जान लेते हैं। अब देखो भाई, यहां पर जो तू देख रहा होगा कि यहां पर जो तुमको एक झील दिखाई दे रहा होगा, यही है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी, सुपीरियर। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि ये है कहां पर। तो देखो भाई, सुपीरियर जो है ना, वो ध्यान रखिएगा कि ये 2 देशों की सीमा पर है।
एक तरफ याद रखिएगा कनाडा का नाम आप लोग सुने होंगे, कनाडा, और एक तरफ याद रखेंगे यूएसए मतलब अमेरिका। तो बताओ भाई कि कोई अगर पूछेगा कि सुपीरियर झील कितने देशों की सीमा पर है, तो बोलिएगा 2 देशों की सीमा पर है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। यहां पर आप जब ऑक्सफोर्ड बुक देखिएगा तो ऑक्सफोर्ड बुक में पॉलिटिकल या फिजिकल मैप में आपको दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दिखाई देगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। किन 2 देश? लेकिन आपको फंसाने के लिए क्या पूछ देगा, बोल देगा ये किस महादेश में है, तो आप बोलिएगा कि देख भाई ये महादेश कौन है, तो कोई भी पागल भी बता देगा कि ये उत्तरी अमेरिका महादेश है। तो उत्तरी अमेरिका महादेश अगर पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका महादेश होगा, और देश अगर पूछेगा तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जबकि देख भाई आपको हम बता रहे हैं सुपीरियर के बाद तू देख रहा होगा विक्टोरिया झील, तो तू लोग विक्टोरिया झील जब देख रहा होगा ना, तो विक्टोरिया झील याद रखेंगे कहां पड़ता है, तो विक्टोरिया झील ध्यान रखिएगा कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील कौन है, तो बोलिएगा विक्टोरिया झील। अब देख भाई विक्टोरिया झील जो है ना 3 देशों की सीमा पर है। एक तरफ एक देश है युगांडा, नाम सुना होगा, युगांडा का नाम सुना होगा। एक तरफ याद रखेंगे एक देश है जिसका नाम सुने होंगे तंजानिया, तंजानिया का नाम आप लोग सुने होंगे। और एक तरफ याद रखेंगे युगांडा, केनिया और तंजानिया, और एक तरफ है केनिया। मतलब ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया, ये 3 देशों की सीमा पर है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। कोई भी ध्यान रखिएगा कि जो बुक आप लेंगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का, तो उस बुक में अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप जाकर आप चेक कीजिएगा, तो अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप में आपको अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया दिखाई देगा। और यह विक्टोरिया 3 देशों की सीमा पर होगा, केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर। तो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील याद रखेंगे कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देख भाई बैकाल झील, तो आगे बैकाल झील भी बताएंगे और मिशिगन भी बताएंगे। मिशिगन याद रखिएगा ये केवल यूएसए में पड़ता है, इसका संबंध यूएसए से है। कौन सा? मिशिगन। तो मिशिगन का संबंध कहां से है? यूएसए से। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे, और लीजिए आ ही गया है 179 नंबर का कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, कमेंट करके बताइएगा। टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल और मृत सागर। देख भाई पहले समझ के तू लोग आंसर करना कि कौन सी झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो इस मैप के जरिए आप लोग पहले समझ लीजिए कि 7 महादेश हैं जो कॉलम में कर रहा हूं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहां पर जो है ये अफ्रीका है तीसरका, ये जो ऊपर में थोड़ा हम कर रहे हैं ये यूरोप है, और ये वाला जो है एशिया है, और देख भाई ये वाला जो है ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अंटार्कटिका है। 7 कॉलम बनाए कि नहीं? देखो भाई एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 कंटिनेंट और 7 महादेश हैं। अब कह रहा है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो देख भाई आंसर तू लोग लगा लिया है, तो आंसर बिल्कुल सही है, और वो झील है बैकाल झील। आइए हम बैकाल झील के बारे में आपको बताते हैं। जहां पर मैं रेड बोला किया हूं, यह है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी, तो ध्यान रखिएगा बैकाल झील, जो एक मीठे पानी की झील है। कैसी? मीठे पानी की झील। तो बताओ मीठे पानी की झील बैकाल झील जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। देख भाई जो तू कॉलम देख रहा होगा यही है दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील। और पूछ देगा कि झीलवा है कहां, तो बोलना कि यह झील पड़ता है रसिया में, रूस जो भारत का एक बहुत बड़ा मित्र राष्ट्र है। हाल के दिनों में कोरोना काल में ये विशेष भारत को मदद भी कर रहा है। कौन सा देश? रसिया, और ये पुराना हमारा मित्र राष्ट्र भी है। तो रसिया में ही याद रखेंगे दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अब देख रहा है ना ये झील, और ये एक कैसी पानी की झील है, ये पूछ देगा कि बैकाल झील कैसा पानी है,
तो आप लोग बोलिएगा कि ये मीठे पानी की या मीठा पानी की झील है। क्लियर ना, कोई दिक्कत? जबकि ध्यान रखिएगा टीटीकाका, टीटीकाका ध्यान रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कौन सा? टीटीकाका। और टीटीकाका दो देशों की सीमा पर है, एक का नाम आप लोग जानते होंगे बोल्विया है और दूसरा का नाम याद रखेंगे पेरू। तो बोल्विया और पेरू, यहीं पर देखिएगा मैपिंग में जब आप देखेंगे तो यहीं पर एक देश है बोल्विया और ऊपर एक देश है पेरू। तो बोल्विया और पेरू की सीमा पर ध्यान रखेंगे एक झील है जो दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। तो नौकागम्य झील है कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची? टीटीकाका। और किन दो देशों की सीमा पर? तो ध्यान रखिएगा बोल्विया और पेरू की सीमा पर। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए अब देख भाई, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो देख भाई, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट साल्ट झील और बॉन झील। तो ये तो सब लोग जानता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा झील जो है, दुनिया का सबसे बड़ा झील, खारे पानी की भी और सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील जो है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर। जबकि याद रखेंगे मीठे पानी की झील पूछ रहा है तो मीठे पानी की झील है बैकाल। तो कैस्पियन कैसा है? तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन जो है वो खारे पानी की है, खारे पानी। और बैकाल कैसा है? मीठा। ग्रेट साल्ट जो है अमेरिका में है, कैसा है? खारे पानी का है। और बॉन झील कहां पड़ता है भाई? खारे पानी की झील है। तो बॉन झील याद रखेंगे, ये पूछ देता है कि बॉन झील किस देश में है? तो सब लोग जानते हैं कि बॉन झील कहां पड़ता है? तुर्की में। तुर्की एक याद रखेंगे पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। ग्रेट साल्ट झील खारे पानी की झील है और यह है यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। एक उसका राज्य है, नाम जानते होंगे, ओहियो। तो ओहियो में ही याद रखिएगा ग्रेट साल्ट झील है जो याद रखेंगे अमेरिका में है। और बैकाल झील तो पहले ही बता दी है कि बैकाल झील कहां पड़ता है? रूस में। और कैस्पियन सागर, तो दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा? कैस्पियन सागर। और यह एक खारे पानी की झील है। चलिए तो आंसर आप लोग लगा लेंगे बैकाल झील। कैसा है भाई? मीठा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है? देख भाई, हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है। अब देखो भाई, हम जो आपको लगाएंगे यहीं पर एक देश है यूरोप का जिसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड को याद रखेंगे क्या कहा जाता है? हजारों झीलों का देश। जबकि बताओ यहां पर जो हम रेड कलर किए हैं ये है थाईलैंड। यहीं पर एक छोटा सा डॉट वाला देश है नीदरलैंड और यहीं पर एक देश है आयरलैंड। तो बताओ ये चारों कॉलम है, एक है आपका फिनलैंड, यहीं पर है नीदरलैंड, यहीं पर आपका आयरलैंड और यह है थाईलैंड। तो हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड याद रखेंगे एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी हेलेंस की है। तो फिनलैंड आप लोग जान गए हैं, यहीं की नोकिया कंपनी कहां की थी? फिनलैंड की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की जल की झील बॉन झील किस देश में स्थित है? देख भाई, बॉन झील की बात करते हैं। ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया। तो बॉन झील जो एक खारे पानी की झील है वो कहां पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा कि बॉन झील का संबंध है तुर्की से। पहले ही हमने बता दिया कि बॉन झील कहां है? तुर्की में है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कुछ देश हैं जो वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई देगा। यहीं पर आपको एक देश है तुर्की, नाम सुने होंगे, जिसकी राजधानी अंकारा है और यहीं पर याद रखेंगे कौन सा झील है भाई?
तो ध्यान रखिएगा बॉन झील। तो बॉन झील अगर आपसे पूछेगा कि बॉन झील किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा ये तुर्की में है। तो आंसर आप लोग सी नंबर तुर्की लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। अब तो लोग बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे क्या कहता है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है। ये तो आप लोग सब बता देंगे, अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर और लाल सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? कमेंट के माध्यम से भी आप लोग जवाब देंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। देखो भाई, यहां पर ही एशिया और यूरोप के बीच याद रखेंगे यह झील है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। जहां पर मैं रेड गोला लगाया हूं ना, यहीं पर ध्यान रखिएगा। यहां रूस है एक देश, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बगल में देखेंगे एक देश है आपका तुर्कमेनिस्तान, यहीं पर है आपका ईरान और यहीं पर है अजरबैजान। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा झील या सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे, कैस्पियन सागर। कौन सी भाई? तो याद रखेंगे कैस्पियन सागर, नाम सुने ही होंगे कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर का नाम आप लोग जानते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा झील है। अब देखो भाई, मृत सागर आपसे पूछेगा, फंसाएगा मृत सागर। तो मृत सागर याद रखेंगे दो देशों की सीमा पर है, इजराइल और प्लस तुर्की, सॉरी इजराइल और जॉर्डन। जॉर्डन का नाम सुने होंगे, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। तो मृत सागर जो दुनिया का सबसे, याद रखेंगे बॉन झील और आपका मृत सागर झील दुनिया का एक बहुत ज्यादा लवणता वाला झील है। तो मृत सागर झील पूछेगा किन दो देशों की सीमा पर है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। तो इजराइल और जॉर्डन। देखो भाई, एक लड़का लिख रहा है विजय राज सर मैप में कुछ नहीं दिखता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मैप आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड बुक है तो बुक आप लोग को जो मैं समझाता हूं वो बुक से आप लोग घर पर भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यहां ठीक नहीं दिखता है, लेकिन मैं देश का नाम बोलता हूं तो वो तो सुनाई देता है कि मैं बोल रहा था कि जो है बॉन झील जो है या मृत सागर झील जो है वो कहां पड़ता है। तो मृत सागर झील इजराइल और जॉर्डन। तो आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि ऑक्सफोर्ड बुक या कोई भी मैपिंग बुक में जाकर आप इजराइल को खोजिए, जॉर्डन को खोजिए, ईरान को खोजिए, इराक को खोजिए, तुर्की को खोजिए, बहरीन को खोजिए, यमन को खोजिए, ओमान को खोजिए, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान खोजना आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड मैप आपके साथ है। तो वर्ल्ड मैप मैं दिखा रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कनाडा कहां है। तो मैं जब बोल दिया कि ऑक्सफोर्ड में, कनाडा जाकर आप उत्तरी अमेरिका में खोजना, क्यूबा उत्तरी अमेरिका में खोजना, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में खोजना, तो आप ये कर सकते हैं घर पे। ठीक, यहां नहीं दिखता है, मान लिया कि नहीं दिखता है, लेकिन आपको जो मैं ये लेवलिंग करके मैं बता रहा हूं, ये तो बुक आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। चलिए, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, मृत सागर, ध्यान से सुनना है, मृत सागर जो झील है इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन आप जाकर मैप में खोजना, जरूर आपको मिलेगा और वहीं पर आपको मृत सागर झील दिखाई देगा। क्लियर ना? अब देख भाई, अरल सागर। तो अरल सागर ध्यान रखिएगा, अरल सागर जो है ये ध्यान मध्य एशिया में एक प्रमुख याद रखेंगे सागर है, सूखता हुआ याद रखेंगे ये झील है अरल सागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। अब बोर्ड थोड़ा सा नॉर्मलाइज है, अब तू खोजेगा, अब है क्या थोड़ा टावर का प्रॉब्लम भी हो सकता है या और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस लेकर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप लोग ले लेंगे ऑक्सफोर्ड बुक। क्लियर ना? देख भाई, कहता है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जो दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखेंगे
क्या है, सॉरी, दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब क्या होता है? देख भाई, पहाड़ पर से अगर कोई पानी गिर रहा है नीचे, जल मतलब पानी, प्रपात मतलब ऊपर से गिर रहा है, कोई पानी, कोई नदी पहाड़ पर से एकाएक नीचे गिर रहा है तो उसी को वाटरफॉल या जल प्रपात कहते हैं। जल प्रपात कहते हैं। जैसे बिहार में एक जल प्रपात है, नाम सुना होगा, ककोलत। ककोलत जो नवादा में है, नवादा में है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है, सब लोग जानता होगा। अब तू लोग बताएगा, जल मतलब पानी, प्रपात मतलब पहाड़ पर से पानी आया नीचे गिरना, है ना, उसको झरना भी कहते हैं। जलप्रपात को झरना भी कहते हैं, जलप्रपात भी कहते हैं, और उसको वाटरफॉल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कैरोनी नदी पर है। अब देख भाई, दक्षिण अमेरिका का मैप है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है, बकलोल भी जानता होगा कि ये जो कॉलम हम किए हैं, ये एक देश का नाम है वेनेजुएला। नाम सुना होगा, वेनेजुएला। नाम सुना है कि नहीं सुना है? वेनेजुएला का नाम सुना है ना? ये वेनेजुएला जिसकी राजधानी काराकस है। तो वेनेजुएला में याद रखेंगे एक नदी है ओरिनिको है, और ओरिनिको की एक सहायक नदी है कैरोनी। तो ओरिनिको की सहायक नदी कैरोनी पर याद रखेंगे कौन जलप्रपात है? तो एंजिल जलप्रपात है। ध्यान रखना, एंजिल जलप्रपात। और अब पूछ देगा कि एंजिल जलप्रपात किस देश में, तो बोलना वेनेजुएला। लेकिन पूछे, अगर देश नहीं पूछा तो पूछ देगा किस महादेश में है दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात, तो बोलिएगा दक्षिण अमेरिका में, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है कौन? वेनेजुएला। क्योंकि दक्षिण अमेरिका में हम बहुत सारे देश आपको बताएंगे। जैसे दक्षिण अमेरिका में ध्यान रखिएगा, आपका वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, इक्वाडोर है, चिली है, बोलिविया है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है। उसके बाद याद रखेंगे आपका सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। ये सारे देश किस महादेश में है? तो ये सारे देश याद रखेंगे आपके दक्षिण अमेरिका में है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पूछेगा किस देश में है, तो बोलिएगा वेनेजुएला में। और पूछेगा कौन सा जलप्रपात, तो एंजिल, जो दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्लियर ना? जैसे तू लोग जानता होगा कि भारत में जो है जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, नाम सुना है कि नहीं? चुलिया जलप्रपात है। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है, तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। तो नाम तू लोग सब सुना होगा। क्लियर ना? इसलिए अगर तू लोग सेल्फ स्टडी भी घर पर करेगा, कोरोना काल में देख रहा ना कितना स्थिति खराब है ना? आज एक घटना भी तू लोग सुना होगा, आज तक के जो है प्रमुख पत्रकार थे, सरदाना साहब का निधन हो गया। तो हम लोग जो है रिस्क कवर करके आप लोग को जो है कर रहे हैं, और आप लोग का दायित्व तो नहीं बनता है कि हम घर पर भी बैठ के किताब का भी अध्ययन करें। तो फुल्ली डिपेंड रहते हैं कि एकदम जो है ना, फुल्ली डिपेंड डॉक्टर पर। ठीक है, रोगी फुल्ली डिपेंड डॉक्टर पर है, लेकिन दवा तो आपको खाना पड़ेगा ना। हम बोल दिए कि रे लड़का कि दवा तू खाना जो है, खांसी हो रहा है, दवा खाना गर्म और सुसुम पानी के साथ। ये सब नालायक क्या करता है, ये सब दवा खाता है जो है ठंडा पानी के साथ। हम बोले दवा 3 टाइम खाएगा, आई दवा 3 टाइम की एको टाइम नहीं खाता है, और उसके बाद ही गांजा पीता है। तो ये बताओ, गांजा पिएगा तोरा खांसी जाएगा रे? तो डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर बढ़िया दवा लिख सकता है कि तुमको दवा कितने टाइम खाना और कब खाना, ये भी बताएगा। और तू गांजा पिएगा तो तोरा खांसी छूटेगा? बेवकूफ। चलो अब तू लोग बताएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और जाम्बेजी। देख भाई, जो है अफ्रीका का मैप लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? अफ्रीका महादेश का। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। अब बताओ तू लोग कि अफ्रीका महादेश में ही है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा? विक्टोरिया। देखा तुमको, आज क्लियर हम करते हैं अफ्रीका में। ध्यान से सुनना, काहे वही लड़का सेलेक्ट होगा जो एकदम एक्टिव होगा, नहीं तो जाएगा झोला में, बोराम नहीं, झोला में जाएगा। ये ध्यान रखना।
देख भाई, इसका सही आंसर होगा जाम्बेजी। बात समझना, जाम्बेजी याद रखिएगा। यहां पर एक देश है, उस देश का नाम है अंगोला, जिसकी राजधानी है लुआंडा। अंगोला से एक नदी निकलती है जाम्बेजी, और जाम्बेजी याद रखेंगे अंगोला से निकलने के बाद ये दो देशों की सीमा बनाती है। एक का नाम है जाम्बिया और एक का नाम है जिम्बाब्वे। नाम सुना होगा। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए ये सीधा मोजाम्बिक पहुंचती है। ये जो नदियां दिखा रहे हैं ना, ये अफ्रीका महादेश के 4 देश में बहती है, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और कहां पर, तो ध्यान रखिएगा आपका मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक में ही ये ध्यान रखिएगा यहां पर मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। तो 4 देश अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में बहती है जाम्बेजी नदी। ध्यान रखिएगा इसी पर है कौन सा जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा भाई, विक्टोरिया वाटरफॉल। किस नदी पर, जाम्बेजी पर। और तुमको पूछेगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है, तो तू एक कुछ मत बोलना कि है जिम्बाब्वे में। कहां पर है, जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी हरारे है। तो जिम्बाब्वे में ही है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। और किस नदी पर है, तो याद रखेंगे ये आपका है जाम्बेजी नदी पर। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल ये घड़ियाल जो होता है ना, सबसे ज्यादा घड़ियाल ध्यान रखिएगा इसी नदी में मिलता है। किस नदी में, जाम्बेजी नदी में। तो जाम्बेजी नदी तू लोग देख लिया, क्लियर ना। अब देख भाई, तू ध्यान रखना अफ्रीका में जब है तो ध्यान रखेगा कि यहीं पर बहती है दुनिया की सबसे याद रखेंगे लंबी नदी, नील नदी। यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं पर एक नदी बहती है नाइजर। तो अफ्रीका में 4 बड़ी नदियां हैं, जिसमें नील नदी नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। यहीं पर याद रखेंगे आपको एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी, इसी के नाम पर इस देश का नाम भी पड़ा कांगो। और यहां पर एक नदी का नाम है नाइजर एक नदी भी है और नाइजर एक देश भी है। तो 4 नदी अफ्रीका में कौन कौन, नील, कांगो, नाइजर और जाम्बेजी। और इसी जाम्बेजी पर याद रखेगा दुनिया का एक प्रमुख जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। और पूछेगा किस देश में है, तो जिम्बाब्वे में। क्लियर। विशेष अगर ज्योग्राफी का क्लास या मैपिंग का क्लास होता तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा का टाइम है, 20 क्वेश्चन हमको समझाना होता है, तो मैं सोचता हूं कि मैं 100% देने का प्रयास करूं। अब देखो भाई, कहता है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है, पनामा, स्वेज, कील और सुनर। तू लोग कमेंटवा थोड़ा सा तेज करो। अब तू लोग बताएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज रानी नहर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, और बड़े बड़े जहाज होते हैं जिस पर दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह माल की ढुलाई होती है। अब महासागरों में माल की ढुलाई होती है, तो यहां पर सबसे बड़ा जहाज रानी नहर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा स्वेज नहर। अब देख भाई, स्वेज नहर कहां है, बात समझना। तो स्वेज नहर ये अफ्रीका महादेश देख रहा होगा। दरअसल इस नहर को इसलिए बनाया गया क्योंकि इस नहर से व्यापार जो है सुगम हो गया, क्योंकि ये यूरोप है, ये अमेरिका था और ये अफ्रीका था। अब देख भाई, ये अफ्रीका था, यूरोप था, और ये तू लोग जानता है कि ये एशिया था, ये ऑस्ट्रेलिया था। अब हुआ क्या कि जब हम व्यापार करते थे, मान लो कि यहां पर समझना है कि हम पहले अगर इंग्लैंड अगर हमारा कोई जहाज जाता था तो मुंबई से देख के इंग्लैंड हम कैसे घूम के जाते थे, या फिर मान लीजिए कि मुंबई से अगर हमको अमेरिका जाना होता था तो ऐसे हम जाते थे। तो बहुत ज्यादा याद रखेंगे टाइम भी और खर्चा भी लग जाता था, टाइम भी लगभग जाता था और खर्चा भी ज्यादा होता था। इस लेकर दुनिया के देश ने क्या किया कि यहां पर एक नहर का निर्माण किया। कहां पर,
तो ध्यान रखिएगा यहीं पर आपका एक जगह है मिस्र, और मिस्र में याद रखेंगे यहीं पर आपको एक जगह है भूमध्य सागर और नीचे यहां पर है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और उस नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सा नहर? स्वेज नहर। इसके उत्तर पर याद रखेंगे एक शहर है स्वेज और इसके दक्षिण पर है पोर्ट सईद नामक बंदरगाह जो मिस्र के अंदर है। तो मिस्र में ही याद रखेंगे स्वेज नहर है जो दुनिया का सबसे बड़ा याद रखेंगे क्या है? जहाजरानी नहर है। जबकि देख भाई पनामा, अब पनामा याद रखिएगा कहां पड़ता है? तो पनामा एक देश भी है और पनामा एक नहर भी है जो प्रशांत को याद रखेंगे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। प्रशांत को किससे जोड़ता है? अटलांटिक से, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। लेकिन कभी कभी फंसाने के लिए आपको क्या करेगा कि यहां पर एक सागर है कैरेबियन सागर, अब कहेगा कि प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, तो बोलिएगा यस जोड़ता है, क्योंकि कैरेबियन सागर किसके भाग है? तो अटलांटिक महासागर। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक से भी जोड़ता है और प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से भी जोड़ता है। कौन सा नहर? तो पनामा नहर। और पनामा नहर याद रखेंगे किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका पनामा, जिसकी राजधानी पनामा सिटी है और यह एक उत्तरी अमेरिकी देश है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख भाई प्रश्न फिर आ गया कि स्वेज नहर जोड़ता है केकरा केकरा? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से और भूमध्य सागर को फिर हिंद महासागर से। तो बताओ भाई कि स्वेज नहरवा केकरा जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यहीं पर पहले भी हम बताए कि देख भाई यहीं पर है भूमध्य सागर और ये वाला जो है अफ्रीका और एशिया के बीच एक जो इस सागर तू लोग देख रहा होगा लाल सागर है, लाल सागर है। लाल सागर इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर सऊदी अरब से दो मरुस्थल हैं, एक है अन-नफूद और एक है रब अल खाली मरुस्थल है सऊदी अरब में। यहाँ का रेत जो है लाल रेत है, जिस कारण से इसका पानी का रंग लाल हो गया। तो लाल सागर आपसे यह भी पूछ सकता है कि लाल सागर जो है किन दो महादेश के बीच है? तो आप लोग बोलिएगा अफ्रीका और एशिया। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महादेश है और ये आपका एशिया महादेश है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, यहां पर मैं लिख देता हूं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन नहर जोड़ता है? तो उस नहर का नाम मैं बार बार कह रहा हूं स्वेज नहर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नहर है और दुनिया का सबसे ज्यादा जहाज का आवागमन जो है इसी नहर से होता है, जो मिस्र में है, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं। तो आंसर आप लोग लगा लेंगे भूमध्य सागर को लाल सागर से। ये मैप दिखाई दे रहा है? ये बताओ कमेंट करके तू लोग बताएगा कि ये मैप साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का मैप हम लगवाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए कर याद रखेंगे। तो ये मैप साफ साफ किसको दिखाई दिया कमेंट करेगा, और समझ में भी अगर आ रहा है तो भी यस का जवाब देगा। साफ दिखाई दे रहा तो भी यस जवाब देगा, और आपको ठीक ठाक लग रहा है तो भी आप यस का जवाब देंगे। चलिए 188 नंबर में कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? अब देख भाई कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से? स्वेज नहर, पनामा, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, कील नहर, सू नहर। तो आंसर आप लोग जवाब देंगे कि कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? स्वेज नहर, पनामा, कील नहर और सू नहर। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर आपका होगा कील नहर। अब देख भाई कील नहर समझना, कील नहर ये क्या होता है ये समझना। देखो अधिकतर लगा लिखा एस, एक दूगो बहुत जो है ना नालायक है, एकदम सी नंबर का बकलोल लड़का है जो नो लिखता है। अब तुम्हारा मोबाइल भी होगा चाइना कंपनी का, तो इसमें हमारे दोस्त की है ही बता। हम तो अपना भर जो है ना बहुत ठीक ठाक किए हैं, लाइट टाइट का व्यवस्था पूरा कैले हैं।
अब तुम्हारा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये बताओ हम की करें। साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ, बेवकूफ कहीं का। चल भाई आंसर तू लोग लगा लिया, कील नहर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत सारा लड़का का बिल्कुल सही जवाब आया है। और जो लड़के अगर वीडियो लाइव नहीं देख पाते हैं तो वो सारे वीडियो जाकर पीछे में जाकर देख लेंगे। अब देख भाई, कील नहर, बात समझना तू लोग। ये देख है एक सागर उत्तरी सागर, बात समझना, और ये है एक सागर बाल्टिक सागर, बात समझना। तो ये जो कील नहरवा है ना, ये कील नहरवा है जर्मनी में, बात समझना। तुमसे पूछ देगा कोई कि बताओ कील नहर जो है कहां पड़ता है, तो बोलना जर्मनी में है। और जर्मनी में कील नहर है जो बाल्टिक सागर को किससे जोड़ता है, उत्तरी सागर से। देख भाई, ये बाल्टिक सागर है और यहीं पर कौन सागर है, यहीं पर है उत्तरी सागर। और जर्मनी में कौन नहर है, कील नहर। तो कील नहर किसको किसको जोड़ दिया, तो याद रखेंगे बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। आइए हम आपको यहां पर तो आंसर आप लोग सी लगा लेंगे। यहां पर आपको हम कुछ देश दिखा रहे हैं जो कि समझना है, क्योंकि जब आप समझ लेंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग यूरोप वाले मैप में जाकर देखिएगा कि उत्तरी सागर के पास एक देश दिखाई देगा ग्रेट ब्रिटेन, यहीं पर एक देश है नीदरलैंड, यहीं पर एक देश है जर्मनी, यहीं पर एक देश है डेनमार्क, और यहीं पर एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। तो बताओ ये कौन सा देश है, ये याद रखेंगे आपका इंग्लैंड है, यूके यूनाइटेड किंगडम। ऊपर में ये जो पीला कलर का दिख रहा होगा ये देश है आपका नॉर्वे। थोड़ा सा ये पिंक कलर का देश जो तू देख, जिसको मैं कॉलम किया हूं, यह है डेनमार्क। और यहां पर जो तू देख रहा होगा बैगनी कलर का, ये देश है जर्मनी। और ये देश है, याद रखेंगे कौन सा, ये है नीदरलैंड। तो इतने देशों से घिरा हुआ है एक खूबसूरत सागर है उत्तरी सागर, जिसे नॉर्थ सी कहते हैं। जबकि बाल्टिक सागर, देख भाई, बाल्टिक सागर से कुछ देश हैं, जैसे मैप में जब आप देखेंगे कि बाल्टिक सागर या बाल्टिक देश भी कहलाते हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जब आप यूरोप वाले मैप में जाकर देखेंगे तो यहां आपको तीन देश दिखाई देंगे, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और इन तीनों को बाल्टिक देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन तीनों को बाल्टिक देश कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बाल्टिक देश कौन कौन है, तो आप लोग बोलिएगा आपका इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश को क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं, क्योंकि यहीं पर कौन सागर है, बाल्टिक सागर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कील नहर जो जर्मनी में है, जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से क्या करता है, जोड़ता है। और इस नहर का संबंध याद रखेंगे कहां से है, तो महादेश अगर पूछेगा तो यूरोप होगा। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। और सू नहर कहां है भाई, तो सू नहर आप लोग जानिएगा, सू नहर है अमेरिका में। सू नहर कहां पर है, अमेरिका में। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर, ध्यान रखिएगा, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती है। कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा महादेश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये तीन रेखा जो दुनिया में एक काल्पनिक रेखा है, जहां से मौसम, तापमान, जलवायु का निर्धारण किया जाता है। मौसम, जलवायु, तापमान, टेम्परेचर का निर्धारण किया जाता है। और यह रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कितने महादेशों से होकर गुजरती है, इसमें यह पूछ रहा है कि कौन से महादेश है जहां से ये तीनों रेखा गुजरती है। बिल्कुल सही जवाब आया है और वो महादेश है अफ्रीका। देख भाई, अब तू ही लोग बताएगा। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा और ये है विषुवत रेखा। अब बताओ, ये कॉलम जो हम घेरा किए हैं, ये कॉलम में है अफ्रीका महादेश। अब बताओ, अफ्रीका महादेश से याद रखेंगे कर्क भी गुजर रहा है, मकर भी गुजर रहा है, सॉरी विषुवत भी, जिसको भूमध्य कहते हैं, भूमध्य रेखा भी और मकर भी।
तो बताओ ये तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा याद रखेंगे किस महादेश से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। जब आप ऑक्सफोर्ड बुक देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि अफ्रीका के ये अफ्रीका में ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और मकर रेखा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर ना? इस पर एक विशेष हम यूट्यूब पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। छोटा छोटा टॉपिक का वीडियो हम लेकर आएंगे यूट्यूब पर, जैसे कि आप कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर कितने देश हैं, तो इस तरह का भी हम लेकर आएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। अब देखो भाई, राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा और सीन, 4 नदी दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। राइन, डेन्यूब, वोल्गा और सीन। कहता है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, कुछ लोगों का सही जवाब आ गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। अब देख भाई, समझना इसमें, वोल्गा देखो यहां पर आपको एक नदी दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैं रेड कलर का खींचा हूं ये है अफ्रीका, ये है, ध्यान रखिएगा कहां की, तो ये है यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। कौन सी? डेन्यूब। तो देखो भाई, ये नदी जो मैं खींच कर ले आया हूं, ये है डेन्यूब नदी, ये है डेन्यूब। और तीसरी नदी ये जो आप देख रहे हैं, ये है राइन नदी। और फ्रांस में एक नदी बहती है जिसका नाम है सीन नदी। 4 लाइन आप लोगों को शायद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें पहली नदी याद रखेंगे यह है यूरोप की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम याद रखेंगे है वोल्गा। देखो भाई, वोल्गा नदी रूस में बहती है, मतलब यूरोप वाले रूस में, यूरोप वाले रूस में वोल्गा बहती है। वोल्गा बाल्डाई पहाड़ी रसिया से निकलती है, और यह नदी याद रखेंगे गिरती कहां पर है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये कहां गिरती है? तो ये कौन सी नदी का मैंने जिक्र किया? वोल्गा। ये वोल्गा नदी गिरती कहां है? तो गिरती है कैस्पियन सागर में, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछेगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी किस देश में बहती है, तो आप आंख बंद करके बोलिएगा रूस में बहती है, रसिया में, अर्थात रूस में। तो रूस में बहती है अफ्रीका की, सॉरी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है वोल्गा। अब देखो भाई, डेन्यूब की बात करें तो डेन्यूब जो है ना, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप का। तो डेन्यूब नदी, ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब। दुनिया में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब। डेन्यूब की उत्पत्ति होती है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। देख भाई, यहीं पर जर्मनी है, तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डेन्यूब नदी। और ये गिरती कहां है? तो ये गिरती है, याद रखेंगे, काला सागर में। अभी पूछेगा तुमसे कि बताओ डेन्यूब नदियां जो है वो कहां गिरती है, तो तू लोग बोलना काला सागर में। कौन सागर? काला सागर में। कौन नदी? डेन्यूब। और निकलती कहां से है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से। और पूछेगा दुनिया में सबसे अधिक देशों से कौन नदी गुजरती है? तो डेन्यूब। जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो आप लोग आंख बंद करके बोलते हैं नील नदी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे अधिक देश से कौन नदी गुजरती है, तो वो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। इसी पर याद रखेंगे वियना शहर है, बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, ब्राटिस्लावा, ये सारे जर्मनी के जो शहर, ये सारे यूरोप के जो राजधानियां हैं वो डेन्यूब नदी पर है। जबकि राइन नदी जर्मनी में बहती है और नीदरलैंड में, जर्मनी और नीदरलैंड में ये नदी बहती है। कौन? राइन।
इसे यूरोप का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। किस नदी को? राइन नदी को। और देख भाई, राइन नदियां गिरती कहां पर है? तो तू लोग याद रखना, ये उत्तरी सागर में गिरती है। कौन नदी? राइन। ये चूंकि सबसे व्यस्त नदी भी दुनिया की है, तो दुनिया की सबसे व्यस्त नदी कौन है? राइन नदी, जो जर्मनी में बहती है, क्योंकि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट वाले एरिया में खूब कोयला निकलता है, और ये कोयलवा को ढोने का काम नाव और जहाज से होता है, और उस जहाज और नाव किस नदी में चलता है? तो राइन में। तो दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त नदी जो है वो कौन सा है? जर्मनी में है, और उस नदी का नाम है राइन नदी। ध्यान रखिएगा, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाने का भी काम करती है। जबकि सीन नदी की बात करते हैं तो सीन नदी याद रखिएगा फ्रांस में बहती है, और इसी के किनारे याद रखेंगे पेरिस स्थित है। कौन सा शहर भाई? पेरिस, जो दुनिया में सौंदर्य और याद रखेंगे सौंदर्य और सुंदरता के लिए शहर जाना जाता है। तो सीन नदी के किनारे ही पेरिस बसा हुआ है, और सीन नदी फ्रांस में बहती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखिएगा। म्यांमार अवस्थित है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। अब बताओ कि म्यांमार, पहले समझो क्या है। इस लोग सब जानता होगा कि म्यांमार एक देश है जिसकी राजधानी कहां है? नेपेताओ है। तो बर्मा हमारा एक पड़ोसी देश भी है। पूछता है कि एशिया के किस भाग में है? तो देखो भाई, एशिया को पहले हम बांट देते हैं। एशिया का जो स्थिति है वो ध्यान रखेगा, ये होगा आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। देखो भाई, यहां पर जो मैं गोला किया हूं, यहां पर जो मैं गोला किया हूं, यही वो एरिया है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, एशिया का ये वाला भाग दक्षिण है और थोड़ा सा भाग ये पूरब है। जैसे एशिया का फिलीपींस जो देश है वो थोड़ा पूरब में है, और आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर जो है वो दक्षिण में है। इसलिए यहां पर दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसमें कुल 10 देश हैं। और ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल 10 देश हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कुल 10 देश हैं, और इस 10 देश को हम आसियान कहते हैं। आसियान कहते हैं, और आसियान का मुख्यालय याद रखेंगे कहां पर है? तो आसियान का मुख्यालय याद रखेंगे जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। और उसी 10 देश में ये जो एक कॉलम वाला हम देश कह रहे हैं, इस देश का नाम है म्यांमार। तो याद रखेंगे, म्यांमार किस एशिया के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखो भाई, अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि बताओ ईरान कहां पड़ता है, तो बोलना कि ईरान है पश्चिम एशिया में। कोई पूछ देगा कि इजराइल पश्चिम एशिया में, जॉर्डन पश्चिम एशिया में, सीरिया पश्चिम एशिया में, इराक पश्चिम एशिया में, सऊदी अरबिया पश्चिम एशिया में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ श्रीलंका कहां है, तो बोलिएगा ये दक्षिण एशिया में है। भारत तो दक्षिण एशिया में है, नेपाल दक्षिण एशिया में है, पाकिस्तान, देख भाई पाकिस्तान कहां पर है? दक्षिण एशिया में। नेपाल कहां है? दक्षिण एशिया में। अपना भारत कहां है? दक्षिण एशिया में। श्रीलंका कहां है? दक्षिण एशिया में। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे 151 का कि दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 देश हैं। अब 10 देश कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आसियान में 10 देश हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया के अलावे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। विशेष जानकारी के लिए ऑक्सफोर्ड बुक में आप ये 10 देश को खोजिएगा, और 10 देश को खोजने के बाद आप राउंड पेंसिल से लगाइएगा, और वहां पर लिखेगा दक्षिण पूर्वी देश में कुल 10 देश हैं, और इस देश के संगठनों को आसियान कहा जाता है, और जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। क्लियर? क्लियर ना? अब जैसे दक्षिण एशिया में 8 देश है जिसको सार्क कहते हैं, तो हम फिर कोई टॉपिक में हम लेकर आएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? अब देख भाई, लगती है, अब यहां पर ध्यान रखना,
के साथ नहीं लगती है। थाईलैंड नहीं लगती है, बिल्कुल सही कह रहा है। देख भाई, कहता है कि इनमें से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। तो ध्यान रखिएगा किसमें सही आंसर होगा वियतनाम। ध्यान रखिएगा चीन सबसे ज्यादा देशों से सीमा बनाता है। ये तू देख रहा होगा, चीन देख रहा होगा। चीन की सीमा लगती है उत्तर कोरिया से। देख, पहला उत्तर कोरिया, दूसरा रसिया से, तीसरा मंगोलिया से, चौथा कजाकिस्तान से, पांचवा ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान से, छठवां तजाकिस्तान से, उसके बाद सातवां भारत से, आठवां नेपाल से, नौवां याद रखिएगा भूटान से, 10वां याद रखिएगा म्यांमार से, और 11वां यहां पर एक देश है जिसका नाम है लाओस, और 12वां याद रखिएगा आपका वियतनाम। तो ये 12-13 देशों से लगभग याद रखेंगे। मैपिंग पर हमने समझा दिया है। जब आप लोग मैप चेक करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा कि ये सारे देश से ये सीमा बनाता है। कौन सा देश? चाइना। पहला है उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के अलावे भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस के अलावे याद रखिएगा ये वियतनाम से सीमा बनाता है। तो सबसे अधिक देशों से याद रखेंगे, कुल यहां पर 13 देश मैं इंक्लूड किया हूं। तो ये ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मैप में पाकिस्तान को भी टच कर दिया है, अफगानिस्तान को भी टच कर दिया है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर आप बुक में चेक करेंगे तो पाकिस्तान को टच कर दिया, लेकिन उसको मानना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से याद रखेंगे चाइना की सीमा नहीं लगती है, अफगानिस्तान से नहीं लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैप में, अंतरराष्ट्रीय मैप में ये इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं मानना है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये सारे देशों से सीमा बनाता है, जबकि याद रखेंगे यहां पर थाईलैंड से सीमा नहीं बनाता है, उज्बेकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, दक्षिण कोरिया से सीमा नहीं बनाता है। तो बनाता किससे है केवल? तो वियतनाम से। आंसर आप लोग वियतनाम लगा लेंगे, ये पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है विश्व में किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा संख्या सबसे अधिक है? तो प्रश्न अभी ही बताएं कि वो देश कौन सा है? चाइना है। तो ये चाइना याद रखेंगे दुनिया में सबसे अधिक देशों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन सा देश? चाइना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? मतलब समुद्री तटीय रेखा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा और नॉर्वे। कमेंट के माध्यम से आप लोग जी हां, बम जी नहीं, पाकिस्तान से नहीं बनाता है क्योंकि वो पीओके वाला एरिया भारत का है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैप में ये मान्यता, अंतरराष्ट्रीय मैप में ये ऐड कर दिया गया है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, भारत नहीं मानेगा। अब बताओ पीओके पाकिस्तान वाले क्षेत्र को कब्जा कर लिया, पीओके पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन क्या पीओके पर भारत अधिकार छोड़ दिया है? नहीं, इसलिए कर ये बात कतई नहीं, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा सबसे अधिक तटीय रेखा किसका है? तो सबसे अधिक तटीय रेखा, समुद्री तटीय रेखा बनाता है कनाडा। देख भाई, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि तटीय समुद्री सीमा कौन बनाता है तो ये देश है कनाडा, याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन है तो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। याद रखिएगा, सबसे अधिक द्वीपों वाला देश अगर पूछेगा कौन सा? इंडोनेशिया। और अगर पूछेगा कि सबसे अधिक समुद्री सीमा, तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है तो याद रखेंगे वो कनाडा है। जैसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा देश तो बोलता है ना कि रूस है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, तो दुनिया में सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला देश कौन सा है तो याद रखिएगा कनाडा। क्लियर? चलिए ये प्रश्न लगता है लास्ट है T20 का। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मैं एशिया की बात कर रहा हूं, ना कि दुनिया की बात कर रहा हूं। अगर दुनिया का पूछा जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होगा
ग्रीनलैंड, लेकिन यहां पूछ रहा है एशिया कंटिनेंट या एशिया महादेश का। अब एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और श्रीलंका। ये एशिया के मैप दिखाई दे रहा है और आप लोग तय करेंगे ये प्रश्न, आप लोग मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। तो इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, एक देखो फर्स्ट नंबर पर है बोर्नियो, दूसरा पर है सुमात्रा और तीसरा पर यहीं पर है जावा और लीजिए ना चौथा है श्रीलंका। अब तू लोग जब मैप जाकर देखेगा तो यहां पर देखेगा कि यहां पर बोर्नियो है, सुमात्रा है, जावा है और श्रीलंका है, इसलिए कर सबसे बड़ा एशिया का ये द्वीप है बोर्नियो। और बोर्नियो पर ध्यान रखिएगा कि बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया। अब देखो बोर्नियो पर 70% जो कब्जा किए हुए इंडोनेशिया का है, लगभग 25% से 28% याद रखेंगे मलेशिया का कब्जा है, जबकि 1 से 2% याद रखेंगे एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, नाम सुना होगा। तो ब्रुनेई यहीं पर है जो एक तेल उत्पादक देश भी है। तो कोई पूछेगा कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देश का अधिकार है, तो बोलिएगा 3 देश। कौन कौन? तो पहला इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नियो। मैप में जाकर आप जब देखिएगा तो बोर्नियो पर आपको 3 देश दिखाई देगा, इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नियो। आंसर आप लोग लगा लेंगे बोर्नियो। जबकि सुमात्रा, ध्यान रखिएगा कि यहीं पर सुमात्रा है और सुमात्रा इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि यहीं पर जावा है और ये जावा याद रखेंगे इंडोनेशिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर याद रखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जबकि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक देश है और जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, यह भी एक द्वीपीय देश है। कौन सा? श्रीलंका। तो ये आप समझ गए होंगे और इस तरह से ये T20 का विशेष ज्योग्राफी का क्लास था जो अब संपन्न होता है। ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक फिर हम इसी अंदाज में लेकर आएंगे और जो वीडियो आप लोग देख लेते हैं समझने के लिए 1-2 बार रिवाइज वीडियो को पुनः करें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और विशेष जानकारी ये मैं आपको दे दूं, विशेष आग्रह मैं ये कर लूं कि आप लोग सेल्फ स्टडी भी घर पर करें। अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो आप लोग घर पर भी थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं समझाने का अथक और 100% प्रयास करूंगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।